नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि आई लीग में 5 न्यू टीम्स की एंट्री होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई। केवल 2 टीम्स की ही एंट्री हो पाई है, 3 टीम्स निकल गई बाहर। ठीक है, तो वो क्यों निकली और क्या अल्टरनेटिव यूज किए जा सकते हैं इफ वी वांट टू इंक्रीज टीम्स इन आई लीग, क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पहले हम थोड़ा सा कौन सी टीम्स आने वाली थी और क्यों निकल गई उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, बिकॉज कई फैंस को पता है, कई फैंस को नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं और उसके अल्टरनेटिव के ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि हर चीज का अल्टरनेटिव तो होता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको जैसे कि पता है 5 न्यू टीम्स आने वाली थी और उसमें जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उन्होंने पहले कहा था कि वी विल चार्ज, ठीक है, मतलब कि आपका एंट्री फीस, आपकी पार्टिसिपेशन फीस, बिकॉज टीम्स बढ़ाने से जो एएफएफ है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट जो है लीग कराने का वो इंक्रीज हो रहा था, और फंड आपको वैसे ही पता है कि किस तरह से कम है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रहा था और टीम्स भी बढ़ रही थी, तो थोड़ा सा बर्डन आता फाइनेंशियली। इसलिए वो डिमांड कर रहे थे कि हम आपसे जो बिडिंग प्राइस है या एंट्री फीस बोलते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, उसके अलावा पार्टिसिपेशन फीस भी लेंगे आपसे, और सब्सिडी भी कोई नहीं देंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की साइड से। ठीक है, तो आपको आई लीग में खेलना है अपने ही पैसों से सब कुछ, तो ऐसा कुछ सीन था। तो इसके बावजूद भी 5 हमको एंट्रीज दिखी थी, और जैसा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने टीयर्स बनाए थे, टीयर 1 सिटी से अगर टीम आती तो 5 करोड़ रुपए की उसकी एंट्री फीस रहेगी, टीयर 2 सिटी से 2.5 करोड़ रुपए एंट्री फीस रहेगी, और टीयर 1 सिटी से 1 करोड़ रुपए रहेगी। अब इसमें एएफएफ का एक और कंसर्न था कि जब ये 5 न्यू एंट्रीज आएगी तो उन 5 क्लब्स को लगभग 100 इंडियन प्लेयर्स भी तो लगेंगे जो उस लेवल के हो, आई लीग लेवल के। तो वो भी एक कंसर्न था कि जो एएफएफ है वो लीग का लेवल, जो क्वालिटी है, उसको भी मेंटेन करते हुए चलना चाहता था। ऐसा नहीं कि क्या होता कि अगर 5 न्यू एंट्री आती तो फिर कोई भी प्लेयर को साइन भी करना पड़ता, बिकॉज जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी आई लीग क्लब में या आईएसएल में जा चुके हैं, तो आपके पास प्लेयर्स की भी कमी है। तो ये भी एक कंसर्न था उनका। तो अभी जो 5 एंट्री आई थी, वाराणसी से एंट्री करी थी YMS फाइनेंस ने, लुधियाना से एंट्री करी थी नामधारी स्पोर्ट्स एकेडमी ने, बैंगलोर से एंट्री करी थी निमिडा स्पोर्ट्स ने, और दिल्ली से एंट्री थी कनकैटिनेट कंपनी की, और गुरुग्राम से एंट्री थी बंकर हिल की। तो इसमें क्या हुआ, जो काशी और लुधियाना की एंट्री थी वो कंफर्म हो गई, और बाकी की जो 3 एंट्रीज थी वो निकल गई। अब आपको भी जैसे कि पता है कि काशी और जो लुधियाना की एंट्री थी उनको एक बेनिफिट क्या मिला कि वो टीयर 2 सिटी एंड टीयर 3 सिटी से आते हैं। तो काशी को जो एंट्री फीस लगी केवल 2.5 करोड़ लगी, और पार्टिसिपेशन फीस भी 2.5 करोड़ लगी, तो केवल 5 करोड़ में उनका सब कुछ हो गया। वहीं पर नामधारी की बात करें तो 1 करोड़ रुपए उनकी एंट्री फीस लगी और 2.5 करोड़ रुपए उनकी पार्टिसिपेशन फीस, तो उनका भी काम हो गया। और इसमें जो बंकर हिल की एंट्री थी गुरुग्राम से, उन्होंने पहले विड्रॉ कर लिया था, बिकॉज उन्होंने अपनी जो पार्टनरशिप थी मोहम्मडन स्पोर्टिंग के साथ उसको रीनेगोशिएट किया, और वो फिर उन्होंने अपनी जो बिड थी, जो वो पर्सनल एक अलग से क्लब लेकर आ रहे थे गुरुग्राम से, उसको उन्होंने फिर विड्रॉ कर दिया। तो ऐसे बंकर हिल भी निकल गया। ठीक है, अब बचे 2 क्लब, जो कि एक बेंगलुरु यूनाइटेड कह सकते हैं जो निमिडा स्पोर्ट्स है बैंगलोर से, और एक दिल्ली से जो आ रहा था। तो ये टीयर 1 सिटी के क्लब थे। अब इनको देना था 5 करोड़ रुपए एंट्री फीस प्लस 2.5 करोड़ रुपए इनको पार्टिसिपेशन फीस भी देना था। तो इसके लिए क्या, इसके लिए वो रेडी नहीं थे। उनके साइड से ये कहना था कि हम 5 करोड़ रुपए एंट्री फीस चलिए दे भी देते हैं, और फर्स्ट ईयर में हम 2.5 करोड़ रुपए की पार्टिसिपेशन फीस भी देते हैं, लेकिन अगले बार से, अगले साल से, सेकेंड ईयर से हमको जो फिर से 2.5 करोड़ रुपए पार्टिसिपेशन फीस देना पड़ेगा, वो सही नहीं है। ठीक है, ये उनको, इसके लिए वो रेडी नहीं हुए। और जो दिल्ली से जो कनकैटिनेट एडवर्ड जो कंपनी आ रही थी, उनका यह था कि वो 2.5 करोड़ रुपए जो है वो हम हमारे क्लब पे इन्वेस्ट करेंगे, हम फुटबॉल जो दिल्ली फुटबॉल है उस पर इन्वेस्ट करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर है, बेटर देन हम 2.5 करोड़ रुपए पार्टिसिपेशन फीस दें हर बार। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमको, आपको प्रॉपर 5 क्लब जो है देखने को नहीं मिल पाए आई लीग में। अदरवाइज आपको इस बार ज्यादा क्लब्स देखने को मिलने वाले थे, और जिसकी वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपना फॉर्मेट भी चेंज करने वाला था। वो जोनल फॉर्मेट लेकर आ रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि एंट्रीज तो उतनी है ना, 2 ही हो रही है, तो फिर वापस वो सेम उस पर ही रहे कि होम और अवे बेसिस पे हम पूरा टूर्नामेंट कराएंगे, पूरी लीग कराएंगे। तो अभी देखिए, अब यहाँ पर देखिए, एक हमको होप थी कि शायद बेंगलोर से बेंगलुरु यूनाइटेड आ जाएगा, गुरुग्राम से भी एक नया क्लब आ जाएगा, है ना, इस तरह की कुछ होप थी। हमारे दिल्ली से भी एक न्यू क्लब आएगा दिल्ली एफसी के अलावा, तो कुछ होप्स हम लगा रहे थे, और हम ये और देख रहे थे कि काफी और न्यू प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन अभी वो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर लेकिन अल्टरनेट चीजों को भी देखना पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए, YMS कंपनी जो है, YMS कंपनी जो है वो है बंगाल की, कोलकाता बेस्ड, बट दे आर प्लेइंग फ्रॉम काशी, वाराणसी, इंटर काशी। तो ये, इससे क्या हुआ, अगर वो कोलकाता से बिड करते तो टीयर 1 में जाता मे बी, तो उनको पैसा भी ज्यादा लगता, बट वो वाराणसी से आए
और वहाँ पे उनको वो कॉस्ट कम लग गया, 2.5 करोड़ रुपए। तो 5 करोड़ में उनका पूरा ओवरऑल निकल गया आई लीग का जो जितना भी लगना था। वहीं पर नामधारी की बात करें तो टियर 3 सिटी है, वहाँ पे 1 करोड़ तो बिडिंग प्राइस ही था उनका, जो एंट्री फीस थी, तो उनको वैसे ही कम लगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। तो अभी आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि क्या ऐसे ही ये जो क्लब्स है, अगर इनको वहाँ से ज़्यादा फीस लग रही है, मे बी ऐसा हो सकता है कि न भी लग रही हो, लेकिन उनको वो वर्थ न लग रही हो, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा 5 करोड़ रुपए देना उनके लिए बहुत बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन उनको वर्थ नहीं दिख रही होगी शायद। तो क्या ये जो क्लब्स है ये किसी ऐसी सिटी से क्लब नहीं डाल सकते जो टियर 3 सिटी हो सकती है लेकिन फुटबॉल अच्छा हो, या टियर 2 सिटी हो सकती है लेकिन फुटबॉल अच्छा हो, जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम निकल के आता है कोल्हापुर। वहाँ पे तो फुटबॉल का एटमॉस्फेयर तगड़ा है, ग्राउंड थोड़ा सा अगर और अच्छा रिनोवेट करते हैं तो मे बी दे आर, मतलब वो तो एक ऐसा प्लेस है कि वो मजा आ जाएगा, कुछ सोचना नहीं है आपको। तो एक वो सिटी हो सकती है महाराष्ट्र से, कोल्हापुर से, और वहाँ पे आपको फुटबॉल एटमॉस्फेयर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे आपको काम करने के लिए अलग से कुछ इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्लब खोला, फैन फॉलोइंग आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप FC कोल्हापुर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे यूथ प्रोग्राम्स, ग्रास रूट अकेडमीज जो करना चाहे कर सकते हैं, आसपास कोल्हापुर के आसपास भी कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद गुजरात ऑप्शन हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा स्टेडियम है, आपको जैसे कि पता है गुजरात में, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है मे बी, बट वो टियर 1 सिटी में भी जाए, लेकिन वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बिकॉज वहाँ पे स्टेडियम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एक अच्छा। लेकिन वहाँ पे मे बी वो किस टियर में आएगा तो एक अलग बात है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, अगर सेंट्रल इंडिया पे भी अगर आप गौर करते हैं तो आप भोपाल से एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज काफ़ी टाइम से या स्टार्टिंग से आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, MP छत्तीसगढ़ यहाँ से कोई आई लीग क्लब नहीं है, और यूपी से पहली बार आ रहा है, तो इधर कोई क्लब एक्चुअली में है नहीं। राजस्थान से पहली बार खेला, राजस्थान यूनाइटेड। तो ये जो चीज़ है, तो भोपाल एक ऐसी जगह मैं समझता हूँ, बिकॉज वहाँ पे अगर आप देखें कि स्टेडियम है, अगर उसको अच्छे से रिनोवेट करते तात्या टोपे स्टेडियम को, तो उसकी एक अच्छा कैपेसिटी वाला स्टेडियम भी रहेगा, और MP में फुटबॉल को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा काम हो सकता है। और MP फुटबॉल को अच्छा करने के लिए और MP की लोकल फुटबॉल को अच्छा करने के लिए काफ़ी मामलों में ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है, अगर कोई भोपाल से एंट्री ले ले। अगर जिसको ऐसा लगता हो कि शायद, है ना, बड़ी जगह से बिड प्राइस या वहाँ से ये सब चीज़ ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि भोपाल से में भी थोड़ा कम पैसा लगे, तो ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास और भी काफ़ी जगह है जहाँ से आप क्लब ला सकते हैं, तो ऐसे कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जहाँ से क्या हो, जिससे क्या होगा कि उस पर्टिकुलर रीजन में भी फुटबॉल ग्रो हो सकता है, और एक कॉस्ट भी बच सकता है किसी भी क्लब ओनर का थोड़ा सा, अगर वो एक टियर 2 सिटी पे जाए, टियर 3 सिटी पे जाए, और मे बी उसको फॉलोइंग भी अच्छी मिल सकती है। तो ये कुछ अल्टरनेटिव्स है जिनके बारे में मे बी कुछ लोग जो क्लब लेकर आना चाहे इसके ऊपर सोच सकते हैं, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इंडियन फुटबॉल जो ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यही मेरा एक इसके ऊपर विचार था। बाकी आपको क्या लगता है कि जैसे हमको टीम्स भी बढ़ाना है, जैसे आपको पता है, लेकिन अब AIFF के पास बजट थोड़ा कम है, तो ऑपरेशनल कॉस्ट के चक्कर में क्लब से पैसा ले, मतलब कि लेंगे अगर क्लब आएगा तो हम उस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमको क्लब्स भी बढ़ जाए हमारे, और क्लब जो ओनर है उनको भी वर्थ लगे कि हाँ हमारा पैसा लगेगा तो वर्थ रहेगी हमारी भी। तो ऐसा इसके लिए आपके हिसाब से क्या विचार हो सकते हैं, मतलब जो भी आपको लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।